ये जो निष्ठा है, इस निष्ठा से जो आत्मविश्वास पैदा होता है, उस विश्वास की बात ही अलग है। पर निष्ठा ईश्वर में ही होगी ऐसा थोड़ा ना है। रेड फिल्म के नायक के बारे में सोचिए। रेड फिल्म के नायक को ईमानदारी पे निष्ठा है। उसे बचपन से यह भरोसा है कि ईमानदार होना अच्छी बात है, और ईमानदारी से समझौता कर लिया तो फिर जीवन में कुछ बचेगा नहीं। तो सिविल सेवा कैसे सच में होते हैं, मतलब सौभाग्य मेरा है कि मैं 2-3 को जानता हूं जो सच में इस लेवल के ईमानदार लोग हैं। 20-20 साल की नौकरी कर चुके, जिनके पास संसाधन के नाम पे एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, और वो इतने ऊंचे पदों पर हैं। मतलब मुख्यमंत्री भी उनसे बात करते हुए इस दबाव में रहता है कि कहीं मैं कुछ गलत ना बोल बैठे उनके सामने। ऐसी साख है उन लोगों की। जैसे रेड फिल्म का नायक है, वो ईमानदार है, उसे बेईमानी करनी ही नहीं है। उसे पता लगा कि एक बहुत बड़ा बाहुबली है जिसने करप्शन किया हुआ है, उसके पास ब्लैक मनी है, या आईएएस अधिकारी है, और उसने तय किया कि उसके घर पे छापा मारेगा। उसके घर पे छापा मारने का समानार्थक शब्द है अपनी मौत के मुंह में जाना। समझ लीजिए कि कुंडा में जाके राजा भैया पे छापा मारना है, कुछ वैसा माहौल समझ लीजिए। ये कहानी दक्षिण भारत की है, आंध्र प्रदेश की कहानी है, रियल स्टोरी है ये। और वो अपनी टीम को लेकर चला गया। टीम में सारे करप्ट लोग हैं, उसने सबको समझाया और ये प्रेरित किया कि जीवन में कभी अच्छा काम करने का मौका मिले तो पीछे नहीं हटना चाहिए। और उसकी ईमानदारी को देकर टीम भी प्रभावित हो गई कि हाँ सर, हम आपके साथ हैं, हम चलेंगे आपके साथ। टीम गई, थोड़ी सी पुलिस गई, पुलिस वाले बहुत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसको, क्योंकि पुलिस मिली हुई है बाहुबली के साथ। और उसने वहां पर ठीक ठाक माहौल बना दिया। और फिर बहुत रोचक तरीके से कैसे कैसे संपत्ति निकली उस व्यक्ति की, घर के अंदर की जो गुटबाजी से उसे संपत्ति मिल गई। जब संपत्ति खूब सारी मिल गई, उस नेता ने सीधे अपने रसूख का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री तक अप्रोच लगा दी, और फिल्म में दिखाया कि प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने फोन किया उस घर में और उससे कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। इंदिरा गांधी भी कोशिश ये कर रही है कि काम अच्छा है, हो ही जाए, लेकिन ऐसा ना लगे कि मैंने कोशिश नहीं की थी हेल्प करने की, अपनी पार्टी के आदमी की। तो वो नेताजी बहुत खुश है कि पीएम का फोन आ गया, अब क्या होगा। और ये नायक पीएम से बात कर रहे हैं। जी मैडम। मैडम कह रही है, क्या कर रहे हो भाई। कह रहे मैडम, अगर आप कहें तो नहीं करेंगे, बस मुझे लिखित आदेश भिजवा दीजिए। लिखित आदेश कोई पीएम सीएम भेजता है ऐसे काम में? तो मरना है तो भेजेगा। तो पीएम ने कहा अच्छा ठीक है, कीजिए, और फोन काट दिया। पीएम को सपोर्ट देते हुए दिखना ही था बस। पीएम ने फोन कर दिया, बाहुबली खुश है, पीएम का फोन आ गया है। ये वापस आया कि आओ भैया आओ, कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे, चलो आओ। अंत में उसको लगा कि अब एक ही तरीका बचा, उसने अपने सारी फौज को बुला लिया, सारी गुंडे मवाली हजारों की संख्या में आ गए। आपने कुछ लोगों ने फिल्म देखी है, जिसे नहीं देखी मैं उनको बता रहा हूँ, है ना। भीड़ इकट्ठी हो गई, घेर लिया बाहर से, पुलिस बचा नहीं पाएगी, सबने क्या किया, सबको मारना पीटना शुरू किया अधिकारियों को। अंत में ये अधिकारी एक कमरे के अंदर फंसा हुआ है, और बाहर भीड़ क्या कर रही है, लाठी भाले से दरवाजे तोड़ रही है। और जब लग गया कि इससे बात नहीं बनेगी, भीड़ ने क्या किया, मिट्टी का तेल और केरोसिन ऑयल फेंकना शुरू किया। आग लगाने की बात ठान ली है, और इसकी मौत होने वाली है, जिंदा जल के मरेगा। और ये भी परिवार वाला व्यक्ति है, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, परिवार उसको अपना अच्छा लगता है। और वहां बैठ के एक सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है, जिसमें भाव ये है कि ठीक है, देश के लिए मर भी गए तो क्या हो गया, ये भाव है। लेकिन उस स्थिति में भी विचलन नहीं है उसके मन में। ये नहीं है कि अरे यार काहे की ईमानदारी, हम भी बाकियों की तरह खा लेते, आराम की जिंदगी जी लेते, ये भाव नहीं आ रहा है। ये कन्विक्शन है कि ईमानदार होना ही है। बेईमान होने से अच्छा है जिंदा जल के मर जाना, बेईमानी नहीं करूंगा, मर जाऊंगा। इस कन्विक्शन के साथ वो अपनी मौत को स्वीकार कर रहा है। संयोग से वो बच गया, इंदिरा गांधी ने ही सपोर्ट कर दी और उसको बचा लिया। लेकिन वो तो बच गया, संयोग की बात है ना। लेकिन जिस समय किसी को रियलाइज हो जाए कि उसकी मौत सामने है, उसके बाद भी वो अपने कन्विक्शन पर टिका रहे, इसको बोलते हैं अपने निष्ठा के प्रति उससे आने वाला साहस, निष्ठा से आने वाला साहस।